जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज आपके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर है। तो आप सभी के लोगों ने हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज किए ग्रुप में, और हमारे पिछले वीडियो पे आप सभी लोगों ने कमेंट किया था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ पर बनेगा। तीसरा नंबर था क्या हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या किसी कारण से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं तो क्या फॉर्म को हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चौथा नंबर है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम यदि इस हमारे पास है लेकिन इस समय हम नहीं उसको अप्लाई करें तो क्या हम बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन थे। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपके ऑफिशियल साइट पे आ चुकी है CRWeb के। आप वहाँ पर जाइए, डाउनलोड कर सकते हैं, या आप वहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ भी सकते हैं। उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तीसरा नंबर हमारा ये है कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। ऑफलाइन ये फॉर्म ही है, तो मैं इसका वीडियो भी बना चुका हूँ, और एक और भी है जो आपको पोस्ट आउट किस तरीके से बनना है, कहाँ पर बनना है, कैसे भरा जाएगा, वो भी मैंने वीडियो बना दिया। इन सारे चीज़ों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। लेकिन आपको सबसे मेन है क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके मन में है कहाँ बनवाएं, कैसे बनवाएं। यदि हम नहीं बनवा पाते हैं तो क्या हम फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, या नहीं हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो भी आपका फॉर्म भर सकते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आपकी नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आप बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें रूल है, उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनके लिए इससे भी टफ वहाँ पर दिया गया है। आप बनवाने जा रहे हो या बनवा लिए हो तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही कोई काम करिएगा। इसमें बहुत बड़ी चीज़ है और ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो या आपके पास है तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए, तभी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपने फॉर्म के साथ भेजिएगा। या आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो चाहे ना हो। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आज मैं अपने एक शब्द को छोटा नहीं करूँगा कि आपका वीडियो बड़ा हो रहा है। वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए आज उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस आज आपको हम बताना चाहते हैं क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि इसमें कुछ छूट रह जाती, कुछ कमी रह जाती है तो हमारे जितनी भी मेहनत रहेगी वो पानी फिर जाएगी, यानी कि हम आगे जो हमारा प्रोसेस होगा वो बहुत प्रॉब्लम कर जाएगी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं या बनवाने जा रहे हैं या हमारे पास नहीं है, किस कारण से हम नहीं बनवा पाए, तो भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारा चैनल आप सभी लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा इससे रिलेटेड तो मैं आप लोगों को हेल्प जरूर करूंगा, किस तरीके से बनना है, कहाँ पर बनना है, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा बोल दे रहा हूँ उसके लिए सॉरी। फिर भी आप लोगों को हम ले चलते हैं इनके नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ और मैं क्या करूँगा, इसके आ जाते हैं पेज नंबर 17 पे, ठीक है। तो पेज नंबर हम 17 पे आते हैं। तो हमारा ये पेज नंबर 17 है, तो जिसमें इसमें आप देख सकते हैं स्टेज 3 में आपका ट्रेड टेस्ट एंड स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर जब आपका पहले तो PT-PST होगा, दूसरी बार में आपका रिटन एग्जाम होगा, तीसरी बार में आपका ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, वहाँ पर आपको जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो चीज़ देखी जाएगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो ये फॉर्म है वो पैरामेडिकल एग्जामिनेशन 2020 के थ्रू आई है, जिसमें आपको SI की पोस्ट मिलती है, ASI की पोस्ट मिलती है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट मिलती है और कांस्टेबल की भी पोस्ट आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कह दूं कि कांस्टेबल को छोड़ के जितनी भी पोस्ट हमारी है, चाहे वो हेड कांस्टेबल की हो, चाहे वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हो यानी कि ASI, चाहे SI की पोस्ट हो या इंस्पेक्टर की पोस्ट हो, इन सभी पोस्टों में आपकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो मस्ट है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपकी मस्ट है। और आपका जो कुक की पोस्ट है वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट नहीं है, लेकिन क्या उसमें उस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो आपका 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते सारे ट्रेड का इसमें नाम भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट का पूरा नाम है
मैं आपको थोड़ा सा शो भी कर दूं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे जब सभी ट्रेड्स के इसमें नाम दिए गए हैं जैसा कि दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होंगे आपके 20 नंबर के ट्रेड टेस्ट होंगे और यहाँ पर सबके नंबर इसमें शो किए गए हैं, किस किस में कितना कितना नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है और कितने का होगा ये भी चीज़ इसमें दी गई है। उसके बाद हम ले चलते थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नोट करके दिया गया है। नोट में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पर मिलती है देखने को, जो हमारे काम की है। तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है, थोड़ा सा ऊपर कर दें और इसको यहाँ पर कर दें। यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द रैंक इंस्पेक्टर एसआई, एएसआई, फार्मासिस्ट एएसआई जो हमारी पोस्ट है और हेड कांस्टेबल को मिला के यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पर और विल बी वेरीफाई एंड इफ फाउंड फेक कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। यानी कि यदि आप एसआई, एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं और आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं, यदि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक निकलता है तो आपकी जो सदस्यता है, ठीक है, वो रद्द कर दी जाएगी। यानी कि आप इतने मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो फेक निकलता है तो तुरंत आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात वहीं पर हम करते हैं कांस्टेबल की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कांस्टेबल वालों के लिए है और हेड कांस्टेबल, एसआई और एसआई के लिए मस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको उसको लगाना ही लगाना है। यदि आप उसमें नहीं लगाते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और इसमें आप देख रहे हो ऊपर कहीं भी आपको कांस्टेबल की जिक्र नहीं किया गया है। नोट नंबर 2 में आपका जिक्र किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, मार्क इन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ श्योर फॉर कांस्टेबल, मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर विल बी अवॉर्डेड कीपिंग इन व्यू द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज इन प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड। तो हमारा ये इन सभी ट्रेड्सों का जो टेस्ट होगा वो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है ग्राउंड पे। ये नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को देखा जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे आपको मार्क मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, देख लीजिए, मार्क इन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मार्क दिया जाएगा, लेकिन आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास हो। आपका जो टेस्ट होगा वो आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल मतलब कुछ चीज़ें बनवाई, कोई डिश आपको बनवाई जाएगी और कुछ आपका ऑब्जेक्टिव होगा, किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बात हम यही करते हैं कि जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या बनवाने जा रहे हैं तो एक बार सावधान हो जाइए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब वही होता है कि हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं, यानी कि हमारे उस ट्रेड से हमारे पास सारी नॉलेज है। जैसे हमने पूछ लिया कि ये डिश हमें बनाना है, मैंने बोल दिया आपको ये डिश बनाने हैं तो आपको इसमें कितना तेल डालना है, कितने आपको नमक डालने हैं, कितने आपको मसाले डालने हैं, कितने लोगों को खाना बनाना है तो कितना है इसमें जो चावल हो या रोटी हो या आटा हो कितना हमको बनाना होगा, इतने लोग हैं तो इसमें कितने तेल डालने हैं, या ये जो हमारा कढ़ाई है या जो हमारे बर्तन हैं इन बर्तनों को हम क्या कहते हैं, जो हमारा सब्जी है इस सब्जी को हम क्या कहते हैं, इस सब्जी को हम कैसे काटते हैं, मसालों का नाम आपसे पूछ लेगा, मसाले खड़े मसालों का पूछ लेगा, या जैसे कि आप वाशरमैन से अप्लाई करते हो तो उसके बारे में आपसे पूछ लेगा कि आपकी साफ़ सफाई कैसे आप करते हो। आपका वाटर कैरियर वालों से है तो वाटर कैरियर वालों से रिलेटेड पूछ लेगा। कब आप पूछ लेगा, जब आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास तो नॉलेज होगा ही कि ये चीज़ है। तो ये क्या है कि जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवा लेते हैं, यदि आप उस चीज़ को नहीं बता पाते हैं, हिचकिचाते हैं कि ये चीज़ें हैं, ऐसा आप मतलब होता नहीं है कि जो कोई फर्जीवाड़े होते हैं तो आप उनसे कोई चीज़ सवाल पूछो तो शक पका जाते हैं, तो उनको जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन जिनके पास नॉलेज होता है वो फटाफट आंसर देते हैं। तो क्या है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो बनवा लिए किसी तरह से, लेकिन आपसे जब पूछा तो आप बता नहीं पाए, तो यहाँ पर आप पकड़े जाओगे कि आप केवल फर्जी बनवाएं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपकी क्या है कि वहाँ पर तुरंत उनके मन में क्या होगा, ये लड़का तो कुछ भी नहीं था यार, बस किस तरह से इसने बनवा लिया, तो आपकी वहीं पर तुरंत वो रिजेक्ट कर देगा। ये तो आपके पास नहीं है, आप सही रूप से जाते हैं, इतना आपको यकीन होना चाहिए कि हम यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं और हम जाते हैं वहाँ पे, तो ये होगा कि वो जब एग्जामिनर है आपसे पूछेगा आके
तो ये रहेगा अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो क्या है कि आपसे पूछेगा तो वो ये देखेगा कि हाँ ये लड़के ने नहीं बनवा पाया था, नहीं दिया था, और ये सवाल अच्छे तरीके से जो हमारा है उसको दे रहा है, और जो मैंने पूछा जो डिश बनवाने के लिए मैंने दिया वो बहुत अच्छे तरीके से उसने बनाया। तो आपकी रिस्पेक्ट उस जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है उससे ज़्यादा होगी, और आपको वहाँ पास होने की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि यदि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। और यदि नहीं बनवा पाते हैं तो आप देखिए जो आपका 20 नंबर का टेस्ट होगा तो आप बाई चांस मान सकते हैं कि हमारा 5 नंबर हमको नहीं मिला, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे भी हमको नंबर मिलते हैं। जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ज़्यादा कितना बनवाएंगे आप, 1 साल का बनवाएंगे तो भी आपको 17 नंबर पे जो आपका 16 नंबर पर आपको पेपर देना होगा, जो आपका टेस्ट होगा वो 16 नंबर पे देने होंगे कि नहीं देने होंगे, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस पे 1 नंबर मिलता है, 2 साल के एक्सपीरियंस पे 2 नंबर मिलता है, 3 वाले पे 3 मिलता है, 4 वाले पे 4 मिलता है, और 5 वाले पे 5 मिलता है। तो जब हम एक ही साल का बनवा रहे हैं तब भी तो हमारे 4 नंबर तो कटे, तब भी हमको 16 नंबर में देना होगा एग्ज़ाम। तो 1 नंबर से क्या होता है, हम वहाँ से भी पकड़े जाएंगे। यदि हमको उसको एग्जामिनर को लग गया है कि हमने फेक बनवाया तो हमको वैसे भी फेल कर देगा, तो हम उस चीज़ को बनवाएं क्यों, ना बनवाए हो तो अच्छा रहता। अपने आप इतना यकीन होना चाहिए कि हम इस चीज़ को पास कर ले जाएंगे। और मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड्समैन की, ट्रेड्समैन में ही केवल ऐसा है जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया, कांस्टेबल, मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर के लिए ही है। केवल इनको ग्राउंड पे प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो और भी पोस्ट है, चाहे हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो, एएसआई हो और इंस्पेक्टर की हो, इसमें आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, चाहे डिप्लोमा जो है, वो चीज़ आपका मस्ट है। वो बिना उसके बिना आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, या आप उसको फेक कहीं बनवा लेते हैं तो भी आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन यदि आप कांस्टेबल में अप्लाई कर रहे हो, मसालची में, चाहे कुक में, चाहे सफाई कर्मचारी में, चाहे वाशरमैन में, चाहे टेबल बॉय में, चाहे वाटर कैरियर में, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप नहीं बनवा पाते हैं तो मैं बात यही कह रहा हूँ कि आप नहीं बनवा पाते हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इतना आपको यकीन रखना, अपने यकीन होना चाहिए कि मैं 15 नंबर में भी 8 नंबर ला सकता हूँ। जैसा कि आपको मैं दिखाऊं, 15 नंबर में 8 नंबर यहाँ पर पास होने के लिए दिया गया है। जैसे कि हमें क्या है कि यहाँ पर 20 नंबर का होगा, जिसमें जनरल EWS एक्स सर्विसमैन के लिए 8 नंबर लाने थे। तो 20 नंबर में 8, तो हमारा 5 नंबर तो वैसे भी करेगा, यानी कि 15 में 8 नंबर अच्छे तरीके से ला सकते हो। इतना आपको यकीन होना चाहिए। मैं तो ला सकता हूँ, मुझे देना हो तो मैं ला सकता हूँ। और OBC, SC और ST के लिए 7 नंबर लाने थे, तो आप 15 में 7 भी ला सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था ट्रेड्समैन के लिए, जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन है। यदि आपके पास नहीं बनवा पाते हैं, यदि नहीं बना तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि जो हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI, सब इंस्पेक्टर यानी कि SI और इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट लिए अप्लाई करते हो तो भी आपका उस समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना मस्ट है, यानी कि ज़रूरी है। उसके बाद यदि आप कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हो, ट्रेड्समैन में, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप नहीं बनवा पाते हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं डालते हैं तो आपको 5 नंबर काट लिया जाएगा पहले से ही। तो उसमें क्या होगा, आपको 15 नंबर में आपको 8 नंबर लाने होंगे जनरल और EWS के लिए। OBC, ST, ST के लिए आपको 15 में 7 नंबर लाने होंगे। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यदि आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन में अप्लाई कर रहे हो, यानी कि मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय और वाटर कैरियर में अप्लाई कर रहे हो, यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है या नहीं बनवा पाते हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ, जो चीज़ लिखा गया उस चीज़ को मैं बता पाऊँ। और उम्मीद हम ये करते हैं आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी और भी डाउट हो रही हो, किसी चीज़ को और बारे में पूछना हो तो कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता दूंगा। बस आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, मैंने आज क्या किया, मैंने देखा कि अपना जो हमारा वीडियोस पे कितने व्यू आ रहे हैं, कौन कौन देख रहा है, तो मैंने इसमें देखा कि 71% लोग जो बिना सब्सक्राइब किए वाले हैं वो देख रहे हैं,
और जो हमारे 29% जो सब्सक्राइब किए वही लोग देख रहे हैं। तो यार आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आपसे जुड़े हो, हमारे व्यूवर हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी करके देख लो यार। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी आप लोग कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।